प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिली है। हालांकि प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने मना कर दिया है बेल बॉन्ड पर साइन करने से। आज ही सुबह तड़के पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गांधी मैदान से हटाया था, जहां छात्रों के समर्थन में वो आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए थे, अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। और आज सुबह पटना पुलिस आई, न सिर्फ प्रशांत किशोर को बल्कि उनके समर्थकों को भी अपने साथ ले गई। और यह बताया गया कि उसके बाद जब सिविल कोर्ट में पेश किया गया तो सिविल कोर्ट ने कहा कि आप आगे से इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे ताकि लोगों को परेशानी हो, और 25,000 के निजी मुचलके पर आपको छोड़ा जा रहा है, जमानत दिया जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। ये बताया जा रहा है कि बेल बॉन्ड भरने से वो इनकार कर रहे हैं। पहले हंगामा और अब बेल पर ड्रामा। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंद जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को? और जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, पहले आमरण अनशन, प्रदर्शन, हंगामा, लाठीचार्ज, ये सब कुछ हुआ, अब जमानत पर भी ड्रामा। जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत किशोर पहले धरने पर बैठते हैं, स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और उसके बाद आमरण अनशन करते हैं। और अब जब जो पटना पुलिस उन्हें सुबह आज गांधी मैदान से जब वहाँ से उठाती है और उसके बाद मेडिकल चेकअप के बाद जो है उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश करती है, उसमें जो जज के द्वारा जो उन्हें कंडीशन पर बेल दिया जाता है, उस कंडीशन को प्रशांत किशोर अब नहीं मान रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जो कंडीशन है उन पर, जिसमें कहा गया है कि आप इस तरह के धरना जो धरना प्रदर्शन है वो दोबारा नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को परेशानी होगी। तो इस कंडीशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो एग्री नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कोर्ट को कहा है कि अगर ये कंडीशन रहेगा तो मैं उस पर साइन नहीं करूँ। यानी कि प्रशांत किशोर को अगर वो कंडीशन पे वो साइन नहीं करते तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, या उनकी तरफ से उनके वकील आगे ऊंची अदालतों में इसको लेकर जो है फिर से जो है जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है प्रशांत किशोर जो है पटना सिविल कोर्ट में अंदर पुलिस के हिरासत में है और दोपहर थोड़ी देर के बाद फिर से जो है कोर्ट बैठेगी और उसमें फिर से एक बार जो है प्रशांत किशोर के केस को लेकर चर्चा हो सकी। जी नहीं तो यहाँ क्या प्रशांत किशोर के वकील जैसा कह रहे हैं कि अगर वो बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे तो जेल जाना पड़ सकता है, तो जेल जाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए उनके वकील ने कहा है कि प्रशांत किशोर जो है जो कंडीशनल बेल है उस पर वो साइन नहीं करेंगे, उनकी तरफ से कहा गया है। और ऐसे अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से कोर्ट जो है उन्हें जेल भेज सकती है और उनके जो वकील हैं ऊंचली अदालतों का रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरे कह सकते हैं आप कि प्रशांत किशोर जिस तरह से पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट में शामिल हुए, 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर थे और आज जब पुलिस उन्हें उठा के यहाँ के लेके आई, उसके कोर्ट में जब पेश किया है तो वो बेल लेने से उस कंडीशन पे जो है वो तैयार नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पूरा कहने के अटेंशन जो है अपनी ओर लेना चाह रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ सवाल है कि जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिस मांग को लेकर, वो तो अब खत्म हो गई। दोबारा री एग्जाम एक सेंटर पर हो गया, अब उसमें बीपीएससी छात्र मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ बैठे होंगे।
जिन्हें हिरासत में लिया भी गया, डिटेन भी किया गया है, उनमें से कोई छात्र भी थे क्या? देखिए, जो हमने बात की सुबह से ही, आज पटना सिविल कोर्ट में हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे पटना सिविल कोर्ट का। फिलहाल अभी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उन छात्र, उनके समर्थक यहाँ पर जरूर आए थे। कई समर्थक पहले काफ़ी हंगामा भी, विरोध प्रदर्शन भी किया था समर्थकों ने, और उसके बाद जब बेल मिल गई तो उस बेल के बाद जो है उनके समर्थकों में खुशी भी काफ़ी थी। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो हम फिलहाल उसमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो स्टूडेंट जिसने बीपीएससी की एग्ज़ाम इस बार जो दिया था। हालांकि कोई स्टूडेंट का दावा था कि वो कई और परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है बिहार में, उसमें वो शामिल होते हैं और वो प्रशांत किशोर के साथ हैं, और इसलिए पटना जो कोर्ट के बाहर वो मौजूद है। लेकिन बीपीएससी वाला ये आंदोलन अब हो गया छात्रों का आंदोलन और एक तरह से प्रशांत किशोर का आंदोलन। शक्ति, ये बीपीएससी का आंदोलन था ना, तो इसमें अब बीपीएससी छात्र गायब हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी गायब हैं, तो ये प्रशांत किशोर का विशुद्ध तौर पर आंदोलन हो गया, अब एक सियासी आप कह सकते हैं प्रदर्शन हो गया। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन था, अब ये सियासी रंग ले चुका है। और बीपीएससी हालांकि अभ्यर्थी जो है पटना गर्दनी बाग में धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या अभी कम है, लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे छात्र नेता भी पहुँचे थे, उनसे हमने जब बात की थी तो उनका साफ कहना था कि चाहे कोई भी नेता हो, प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव, अगर उनके समर्थन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा जब तक कि बीपीएससी पूरी तरह परीक्षा रद्द नहीं करती। लेकिन बीपीएससी देखिए, एक सेंटर जो बापू सागर में जो कैंसिल हुआ था परीक्षा, उसकी री एग्जाम भी 4 जनवरी को हो चुकी है। ऐसे में अब साफ है बीपीएससी की तरफ से कि अब एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा और जो रिजल्ट है वो आएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र नेता हैं, अभी भी पटना गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी